नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। गुरु नानक जी का जन्मदिन यानी कि प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी गुरुद्वारों में भजन, गुरु नानक जी के वचनों को सुनाया गया। साकेत नगर गुरुद्वारा में भी सुबह से रात तक लंगर चलता रहा। पिपलानी गुरुद्वारा में भी नानक देव जी का प्रसाद वितरण और लंगर चलता रहा। हमने देखा आनंद नगर गुरुद्वारा में भी गुरु वचन और लंगर चलता रहा। आइए हम सभी गुरुद्वारों के सेक्रेटरियों और सदस्यों से बात करते हैं, क्या कहते हैं गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के बारे में। जो गुरु नानक देव जी की उनके उपदेश, उनके आदेशों को मानते हुए चलते हैं, उन सबको लाख लाख बधाई। गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 उपदेश हमें दिए कि मेहनत पसीने की कमाई करो, किरत करो, उसमें से भी दसवंध निकाल के जरूरतमंद और गरीब बेसहारा के लिए खर्चा करो। दूसरा, उस भगवान प्रभु वाहिगुरु का नाम जपो जो आखिर में अंत तक सहाय होना है। बंड छको, जो आपने मेहनत करी उसमें से दसवंध निकाल के जरूरतमंदों को बांटो। ये तीनों उपदेश उनके हैं जिस पे सिख धर्म चलता है, सिख समाज के लोग चलते हैं। जो लंगर लगाते हैं, दवाई के लगाते हैं, अपने स्टॉल, और सब जगह गरीबों की मदद करते हैं। जहां भारतवर्ष में सेवा करते हैं, ऐसे ही विदेशों में भी जहां लगता है कि सिख होंगे नहीं, कहीं आपदा आई, जैसे अभी मैं स्पेन का देख रहा था कि बहुत बड़ी बाढ़ आई, वहां तो हमारे लोग नहीं है, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वहाँ भी खालसा एड के लोग पहुँच गए हैं। उनको किसी धर्म से मतलब नहीं, जात से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, ऊंचे नीचे से मतलब नहीं। एक ही गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि हमें सेवा करना है, जरूरतमंद के लिए पहुँचना है। इतना कहते हुए सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ है गुरपिंदर सिंह जी बीला, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से आए हैं, जिन्होंने गुरु नानक देव जी के जीवन पे सारी संगत को उनके उपदेशों से गुरबाणी के रूप में वर्णन किया। तो हम उनके भी धन्यवादी हैं, पूरी संगत के धन्यवादी हैं, और पुण्य सबको लाख लाख बधाई। सिखवासी और देशवासियों को गुरु नानक देव महाराज जो समुची मानवता के गुरु हैं, जिनका पावन गुरबाणी में बहुत प्यारा उपदेश, सभी को साथ लेके चलने का उपदेश, जात पात से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का उपदेश जिन्होंने इस समाज में दिया, इस संसार में दिया। आज उनका समुचे सिख और सिखों के साथ समुची दुनिया उनका प्रकाश पर्व मना रही है। सभी को गुरु नानक साहब महाराज के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई। ज़रूरत है उनके उपदेश अपने जीवन में ग्रहण करने की, और श्री गुरु नानक देव महाराज जी की जो वाणी है सभी के लिए है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जब कहा था कि सारी दुनिया जब बॉर्डरलेस हो जाएगी, एक ही देश जब बनेगा, उसका राष्ट्रीय गान अगर कोई होगा वो गुरु नानक की वाणी होगी, क्योंकि गुरु नानक साहब की वाणी ही है जो सारी दुनिया को अपने कलावे में अपनी गोद में ले सकती है। ऐसे महान गुरु धन गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को, दुनिया वालों को लाख लाख बधाई। सदगुरु कृपा करें, हम सब के सिर पर हाथ रख के धर्मों की लड़ाई से निकालकर, आपसी लड़ाई से निकालकर सबको एक करें। प्यार की भावना, इत्तेफाक की भावना हमें भरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा टेक बहादुर एम्स रोड भोपाल ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਕਿਰ नगर गुरुद्वारा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुलजीत सिंह, महासचिव गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी BHL भोपाल। मेरे साथ में खड़े हैं गुरुद्वारा के सब सेवादार, जिनके होने से ही सारे प्रोग्राम और सारी व्यवस्थाएं एक अच्छे तरीके से निपटी हैं। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया। गुरु नानक देव जी का जब प्रकाश हुआ तो इस संसार में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, बहुत सारी रूढ़ियां फैली हुई थी, ऊंच नीच फैली हुई थी, मतभेद थे, जिनको मिटाने के लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ और उन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और संदेश दिया कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक ईश्वर के, एक वाहेगुरु के बंदे हैं और सबको एक रूप होकर के रहना है। उन्होंने पुरुष और स्त्री के मतभेद को मिटाया, क्योंकि स्त्री जाति को बहुत ही नीचा करके देखा जाता था। तो उनका संदेश है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस स्त्री को हम छोटा या बुरा क्यों कहें जिसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है। इस तरह से उन्होंने सभी मतभेदों को मिटाने के लिए इस संसार में उनका प्रकाश हुआ और वो जन्म और मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हैं। उनका प्रकाश और ज्योति ज्योत ही होता है, ना तो उनका जन्म हो सकता है और ना मृत्यु हो सकती है। वो ईश्वर हैं और सभी को एक समान रहने का संदेश देते हैं। ये उन्हीं का ही प्रकाश पर्व आज हम लोगों ने सब ने मिलजुल कर के गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी BHL भोपाल में मनाया है। इस प्रकाश पर्व की आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और गुरु नानक देव जी के आगे और उस ईश्वर के आगे, गॉड के आगे, अल्लाह के आगे, वाहिगुरु के आगे यही अरदास है कि सभी में आपसी प्रेम भाव पैदा करें, सबके बीच के मतभेद मिटाएं। यही अरदास हम सब ने मिलजुल के की है, सरबत के भले की अरदास की है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला, क्योंकि उनकी वाणी सभी की भलाई मांगती है। इसी संदेश के साथ एक बार फिर सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्थायी सदस्य हूँ, पिपलानी गुरुद्वारा कमेटी का स्थायी मेंबर हूँ। आज 556वां गुरु नानक जी का जन्मदिन यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कल रात को भी यहाँ पर दीवान सजे थे। हजूरी रागी जत्था बाहर से आया था, पटियाला से, उनने अपने कीर्तन से निहाल किया। और आज सवेरे का यहाँ पर बहुत बड़ा दीवान सजा, जिसमें हजूरी रागी जत्था ने यहाँ पर कीर्तन किया और हमारे उपदेशक भी आए हुए थे बाहर से। उन्होंने भी गुरु नानक जी के ऊपर उपदेश दिए हैं, उनके कामों के ऊपर चलने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर सभी भारतवासियों को गुरु नानक जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर उन्हीं के संदेशों के ऊपर चलने। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।